बच्चों पाठ 13 में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोगों के लक्षण। इस प्रकार हम रोगों को पहचानते हैं। ठीक है, कोई रोग है तो उसका लक्षण हमें दिखाई देगा, होता है ना, पता चल जाता है हमें। बुखार हो जाता है या तो ज्यादातर किसी भी रोग में ज्यादातर हमें क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। बुखार तेज आता है, बार बार आता है, सुबह शाम आता है, इस तरीके से आंखें लाल हो जाती हैं या मुंह लाल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में दाने हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई ये वाली बीमारी है, इसको लक्षण देख के तो कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। भाई कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं और अंगों से अंग तंत्र बनते हैं। तो यही कहा इसने, ये ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को चलाते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसे खाने का पाचन होना है, तो पाचन के लिए कौन कौन से अंग हमारे पास? हमारे पास है मुंह, और मुंह में है दांत। पहले उसको चबाएंगे और जो आप खा रहे हैं उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, पतला कर लेंगे ताकि वो आसानी से पचे। फिर ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में आता है, पेट में। अमाशय में क्या होता है? पेट में उसमें तीन चीजें मिलती हैं, एसिड मिलता है और एंजाइम, कुछ पाचन एंजाइम, ये कुछ इसमें मिलते हैं। फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भी उसका पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो ये पाचन क्रिया के अंग हैं, ठीक है। पेशियों और अस्थियों से बना पेशी का तंत्र हमारे शरीर को संभालता है। हड्डियां हमारे शरीर को क्या करती हैं? संभालती हैं। पेशियां हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं। मुझे अपना हाथ ऊपर उठाना है तो क्या होगा? एक पेशी खींचेगी और हाथ ऊपर उठ जाएगा। हमें पता नहीं चलता लेकिन हो ऐसे ही रहा है। जैसे अगर किसी के पास धागा हो तो मैं बता सकता हूँ, है किसी के पास कोई धागा छोटा मोटा नहीं है तो देखिए, चलो उस पर बना लेते हैं। इसे लगा दो तुम्हारे पेन से, अपने पेन से और मेरे पेन में धागे के समान है। अब जैसे ये माध्यम इसके अंदर फंसा हुआ है तो ये ऐसे है, तो पेशियां ये यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई है, तो पेशी को हम खींचते हैं तो हमारे अंग अपने आप ऊपर काम कर लेते हैं। हाँ, ये उठेगा, आप जानते हैं इसको, है ना। ऐसे खींचोगे तो ये ऊपर की तरफ, पेशियां खींचेगी तो ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे। यहाँ तो हमारे शरीर में धागे के समान संरचनाएं हैं, पेशियां हैं जो खींचती हैं और हमारे अंग कार्य करते हैं। पेशियां और हड्डियां और बहुत सारे अंग तंत्र हमारे शरीर में उपस्थित है जो हमें सुचारू रूप से सारे कार्य कराते हैं। रोग होने की स्थिति में क्या होगा? रोग होने की स्थिति में शरीर के एक अथवा अनेक अंगों और अंग तंत्रों की जो क्रियाएं हैं उनमें गड़बड़ी आती है। रोग थोड़ा सा ओपनली बात करते हैं कि जैसे कई बार दस्त लग जाती है, होता है, तो वो किसी रोग का लक्षण है। दस्त नहीं है रोग, वो किसी रोग का लक्षण है कि शरीर में कोई कमी आई है, वो उसको दर्शा रहे हैं। अब बेचारे जानवर तो कुछ बोल नहीं पाते, जैसे बच्चा नहीं बोल पाता, तो डॉक्टर जानवरों की और बच्चों की लैट्रिन देखकर उन्हें पता लगाता है कि इसको क्या रोग होगा। जानवरों का गोबर पतला कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो ये एक लक्षण है ना। रोग कुछ और है ना। दस्त का होना एक रोग का क्या है? लक्षण है कि पेट में कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस तरीके से जब हमें कोई रोग होता है तो हमारे शरीर के अंग है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, इसका मतलब पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ गई है कुछ, या तो कोई एंजाइम नहीं बन रहा है या कोई और दिक्कत है। तो इस तरीके से डॉक्टर पता लगाता है, पूछता है आपसे कि बीमार हो, कब से बीमार हो, बुखार कब से है, खाना सही से खा रहे हो नहीं खा रहे हो, पच रहा है नहीं पच रहा है, वो पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर। वो उस क्वेश्चनों के आंसर लेके आपके लक्षण, सर में दर्द तो नहीं, जुकाम तो नहीं, उल्टी तो नहीं हो रही, तो इन सब चीज़ों से वो अंदाजा लगाता है। आपके रोग के लक्षणों को देखकर वो पता लगा देगा कि आपको कौन सा रोग हो सकता है। डॉक्टर जो होता है, मैं आपको बता दूं, वो अंदाजे से दवाई देता शुरू में, फिर वो आपसे कहेगा कि भाई आप टेस्ट करो, टेस्ट में और लक्षण आएंगे, फिर वो सही दवाई देगा। डॉक्टर एक तरीके से हमारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर करके देखते रहते हैं, और अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम कॉमनली एक जैसे ही बीमार होते हैं तो एक जैसी दवाइयाँ चल रही हैं मार्केट में। यूनिक बीमारियाँ बहुत कम होती हैं,
तो उनका पता फिर डायग्नोसिस लगाते हैं कि भाई आपका रक्त का टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे पता लगता है, या एक्सरे होता है। तो ये जो लक्षण है हमारे शरीर के हमें बीमारी का संकेत देते हैं। जैसे बीमारी में हमें सर दर्द होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, दस्त होते हैं, किसी घाव में मवाद पड़ जाती है, वो भी एक बीमारी है। चोट लगी और उसमें मवाद पड़नी शुरू हो गई, तो वो इसका मतलब शरीर में कोई बीमारी आ गई, मवाद बता रही है आपको कि आप उस चीज़ की दवा लो, है ना। तो ये सब लक्षण है। तो इन्हीं लक्षणों से हम रोग का पता लगाते हैं, लेकिन इनसे यह ज्ञात नहीं होता कि कौन सा रोग है। ये लक्षण जरूर है, लेकिन जुकाम तो अभी कोरोना में भी होता है, जुकाम इन्फ्लुएंजा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जुकाम से रिलेटेड, जिसमें हमारी नाक का जो तंत्र है खराब हो जाता है, बदन जो भी है। तो ये सब लक्षण है। आंखें लाल हो जाना, बहुत सारी बीमारी में आंखें लाल हो, जीभ का सफ़ेद पड़ जाना, डॉक्टर कई बार मुँह कहता है जीभ बाहर निकालो, देखता है फिर टॉर्च से कि भाई जीभ कैसी होगी, लाल है, सफ़ेद होगी है, पीली है, किस तरीके की है। तो वो बहुत सारे लक्षण जो है आपके चेक करता है। अब आते हैं रोगों के प्रकार। रोगों के लक्षण तो हमने देख लिए, अब रोगों के प्रकार। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग। रोगों की अवधि के आधार पर रोग अल्प अवधि के या लंबी अवधि के हो सकते हैं, है ना। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे टीबी हो गया, उसकी दवाई बहुत दिनों तक खानी पड़ती है, ठीक है ना। अब जुकाम है, जुकाम दवाई लेते ही ठीक हो जाता है कई बार, तो छोटा रोग है। बुखार है, दवाई लेते उतर जाता है। तो ये अल्पकालिक रोग है। कुछ दीर्घकालिक होते हैं जो बहुत दिनों तक चलते हैं, जैसे टीबी मैंने बताया, और शुगर है। शुगर कहते हैं ना, मुझे शुगर है, तो कुछ लोग एक बार हो गया शुगर तो फिर यही कहते रहते हैं मुझे शुगर है, वो बीमारी लंबी होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, माता पिता के पेट से, या फिर जैसे बच्चा पैदा होता है उससे कुछ समय बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जन्मजात जो रोग होते हैं ये हमें हमारे माता पिता से ही मिलते हैं। कभी हमारे परिवार में कुछ उस रोग से पीड़ित हुआ होगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ परिवार के सभी लोगों को शुगर होती है, सभी को शुगर है ना। आपने कुछ देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं परिवार में लंबे ही होते हैं, एक जैसे लक्षण मिलते हैं उन्हें, बीमारी के भी मिलते हैं इस तरीके से। तो उनके जीन में ही बीमारी होती है। जीन अभी आप शायद नहीं जानते, अगली क्लास पढ़ाएंगे कि जीन क्या होता है। तो कुछ लोगों के जीन में ही बीमारियां आती हैं, माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में आगे चलती रहती है। तो इन बीमारियों को हम जन्मजात बीमारियां कहते हैं। जैसे वर्णांधता, कुछ लोगों को कुछ रंग नहीं दिखाई देते, तो परिवार के सभी लोगों में ये रोग हो सकता है। कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाएंगे, उसे लाल ही लगेगा, वो एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। तो ये जो है, और हीमोफीलिया है, इस तरह के जो रोग हैं ये हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। ऐसे सभी रोग जो जन्म के बाद होते हैं उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। जो जन्म में मिले वो तो जन्मजात, और जो जन्म के बाद हमें लग गए उन्हें कहते हैं उपार्जित रोग। क्या कहते हैं उन्हें हम? उपार्जित रोग। उपार्जित रोग। तो कुछ रोग तो हमें माता पिता से मिलते हैं, जन्म में हो जाते हैं। कुछ हम अर्जित कर लेते हैं, अर्जित मतलब इकट्ठा कर लेना कुछ लोगों को अपने शरीर में, उन्हें उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को चाउमीन खाना पसंद होगा, है, या फिर मैदा से बने हुए मोमोज आते हैं, माय गॉड, कच्ची मैदा होती है, भाप से उसको पकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैदा इतनी आसानी से सिकती नहीं है, भाप से कैसे सीखेगी, और फिर उसको बड़े मज़े से खाते हैं हम। वो मैदा कच्ची पेट में जाती है
पेट में आंतों में वो जम गई, बीमारी है, तो आंतों का ऑपरेशन करके वहाँ से उसे साफ करके तब निकालना पड़ता है। खा लो चाउमीन। चाउमीन भी क्या होता है, नूडल्स जो होते हैं कच्चे तो होते हैं, वो उबालते हैं पहले लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन मैदा खाने योग्य चीज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझदार बने, मैदा से बनी हुई चीज़ें कम से कम खाएं। तो कुछ रोग जो होते हैं पोषण की कमी से भी होते हैं, अच्छा पोषण ना मिले, एक तो ज़्यादा खाया जा रहा है उससे भी हो जाते हैं, तो कुछ को कम खाने से भी होते हैं। जैसे मैरेस्मस है, क्वाशरकोर है, रक्ताल्पता है, रात्रि अंधता है, रात में कम दिखाई देता है कुछ लोग, तो ये रोग पोषण की कमी से होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो उम्र के हिसाब से होते हैं, जैसे आदमी बड़ा हो रहा होता है तो उसे जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये रोग ऐसे हैं जो उम्र के साथ होते हैं, इन्हें अपक्षयी रोग कहते हैं। ठीक है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को देखकर होने लगता है कुछ, जैसे धूल में छींके आने लगती है किसी को, है ना। तो एलर्जी जिसे कहते हैं, एलर्जी किसी चीज से, इससे मुझे दूध से एलर्जी, मुझे उल्टी आती है इसे देख के, तो ऐसा भी होता है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई, लोगों के प्रकार बताए, कैसे वो होते हैं वो बताया। अब मैं आपको बताता हूं दीर्घकालिक रोग और स्वास्थ्य। दीर्घकालिक जो मतलब लंबे समय तक चलते हैं, दीर्घकालिक रोग एवं स्वास्थ्य। जिसको जो बात समझना है पूछ सकता है। ठीक है। अब ये दीर्घकालिक रोग तो बता चुका हूं। अब जो थोड़े समय के लिए जो रोग होगा थोड़ा प्रभाव डालेगा, और जो रोग लंबे समय के लिए होगा वो शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं, बड़ा प्रभाव डालते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए शरीर के सभी अंगों का एक साथ मिलकर कार्य करना जरूरी है। अगर शरीर के एक अंग ने भी कार्य करना बंद कर दिया या बंद नहीं करा, कम कर दिया, तो पूरी बॉडी उससे प्रभावित होती है। ठीक है ना, समझ लो ना। जैसे घर में आप बहुत सारे सदस्य हैं, सबका कोई ना कोई काम है, अगर एक सदस्य ने भी काम करना बंद किया तो घर में परेशानी है। मम्मी ने खाना बनाना बंद कर दिया, परेशानी है। पापा ने पैसे कमाने बंद कर दिया, परेशानी है। ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। कोई फैक्ट्री है, उसमें सबको अलग अलग काम दिया जाता है, कोई भी एक काम करना कम करता है, बंद करता है, तो उससे पूरी फैक्ट्री प्रभावित होती है। तो शरीर भी हमारा एक फैक्ट्री के समान है, इससे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। अंग जिन्हें हम कहते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, फेफड़े, दिल और किडनी, यानी जिन्हें हम वृक्क कहते हैं, सबका कोई ना कोई कार्य, ये कार्य नहीं करेगा तो बीमार हो जाएंगे। तो तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उससे सामान्य स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमें से अधिकांश लोगों को खांसी जुकाम होता है जो एक सप्ताह में ठीक हो जाता है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इससे ना तो हमारा वजन कम होता है, ना हमारी सांस फूलती है, और ना हम सदैव थकान महसूस करते हैं। लेकिन दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित हो जाए तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण हमारे शरीर का वजन कम हो जाएगा, हमारी सांस फूलेगी और हम हमेशा थका महसूस करेंगे। ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी जो तीव्र रोग से पीड़ित है तो वह कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन विद्यालय में आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बीमारी बढ़ी है तो वो स्कूल बहुत दिनों बाद ही आएगा, जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और आपने देखा होगा वो कमज़ोर भी हो जाता है और कई चीज़ों का समस्या का सामना उसे करना पड़ता है। तो इस तरीके से दीर्घकालिक रोग जो होते हैं वो शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं, और जो तीव्र रोग होते हैं जो छोटे समय के होते हैं वो हमारे शरीर पर कम प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज मैं आपको इतनी ही बातें सिखाऊंगा, बाकी बातें हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है। ओके। और इन पर कुछ प्रश्न
मैं आपको भेज दूंगा शाम को, आप कर लेना, या आप खुद भी छांट के कर सकते हो। ठीक है, इनके नोट बना लो। ओके, ठीक है।